तो मूवी की कहानी बेस्ड है जापान में, जहाँ पर मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट केट अपने मेंटोर वी के साथ अपने मिशन वाली जगह पर पहुँचती है और उसका मिशन है जापान के सबसे 2 बड़े बिजनेसमैन को मारना। तो केट अपने मिशन की जगह पर पहुंचती है और अपने स्नाइपर को टारगेट पर सेट करती है, लेकिन तभी गाड़ी में से एक बच्ची निकल के आती है जिसे देखकर केट अपने शॉट को होल्ड बैक करती है, लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए केट एक बिजनेसमैन को मार देती है और उनमें से एक बिजनेसमैन कार के अंदर होने की वजह से बच जाता है और बाकी सभी उस बच्ची और उस बिजनेसमैन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। केट को ये काम करके बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कई दिन बीतने के बाद भी वो इस चीज से उबर नहीं पाती और इसी दौरान वो अपने मेंटोर वी से मिलती है और वी केट को समझाता है कि ओसाका में उस मिशन के दौरान जो कुछ भी हुआ उसमें केट की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो बच्ची वहाँ पर होगी उनमें से किसी को भी पता नहीं था। लेकिन केट फिर भी उस चीज से उबर नहीं पा रही, बल्कि वो कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वी उसे उसकी मिशन को कंप्लीट करने के लिए कहता है और केट कभी भी अपनी मिशन को अधूरा नहीं छोड़ती, तो वो लग जाती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। इसके बाद रेस्टोरेंट में वो एक आदमी से मिलती है जिसके साथ वो थोड़ी देर बातें करती है, उसके साथ थोड़ी सी ड्रिंक्स पीती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल टाइम बिताते हैं। ये सब करने के बाद केट अपनी स्नाइपर लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर रेडी हो जाती है अपने टारगेट को मारने के लिए और जैसे ही वो अपने स्नाइपर से टारगेट को लॉक करती है तभी उसे सर में बहुत जोर से दर्द होता है और उसका निशाना चूक जाता है और मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। बिल्डिंग से नीचे आते ही वो उल्टी करने लगती है और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो केट एक बंदे से जबरदस्ती उसकी कार छीनकर अपने टारगेट का पीछा करने लगती है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो गाड़ी के ऊपर अपना कंट्रोल खो देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में आने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है और वो जिस चीज के कांटेक्ट में आई है उसकी वजह से उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1 दिन है जीने के लिए। और तभी केट को याद आता है कि उसने रेस्टोरेंट में जिस आदमी के साथ ड्रिंक पी थी उस ड्रिंक में रेडियो एक्टिव मटेरियल था। तो हॉस्पिटल में केट डॉक्टर को बंदूक दिखाकर कुछ टेम्पोररीली एंटीडोट लेती है जिसकी वजह से वो थोड़ी एक्स्ट्रा समय तक जी पाएगी और उसका शरीर भी कमजोर नहीं होगा। तो वो 5 एंटीडोट्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। निकलने के बाद वो उसी आदमी के रूम में पहुंचती है जिसके साथ उसने रेस्टोरेंट में ड्रिंक पी थी। तो वो आदमी बताता है कि उसे ऑर्डर्स मिले थे उसे पॉइजन देने के लिए और उसे ये ऑर्डर दिया है सातो ने। वो लोग कहते हैं कि अगर वो ये काम कर देते हैं तो सातो उन लोगों को छोड़ देगा और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। तो केट उन दोनों के ऊपर अपना हमदर्दी दिखाती है और उन्हें कुछ नहीं करती। तो इसके बाद केट को खून की उल्टी होती है और वो अपनी दवाई लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने मेंटोर वी से मिलती है और उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। वी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और केट से कहता है कि शायद ये चीज ओसाका के उस मिशन की वजह से हुआ है। ओसाका में केट ने जिस आदमी को मारा था वो किजिमा का भाई था और किजिमा ने अपने भाई का बदला लेने के लिए ही शायद केट को पॉइजन किया है। तो केट वी से पूछती है कि वो सातो के बारे में क्या जानता है। तो वी कहता है कि सातो और उसकी गैंग ब्लैक लिजर्ड नाम की एक जगह पर रहते हैं और केट सीधे पहुंचती है ब्लैक लिजर्ड वाली जगह पर। वहाँ पर पहुंचते ही वो पूछताछ करती है कि उसे किसने पॉइजन किया है, लेकिन जवाब ना मिलने की वजह से वो वहाँ पर सबको मार देती है। और फिर तब उसे वहाँ की एक बंदे से जानकारी मिलती है कि एनी को पता है कि किजिमा कहाँ है, क्योंकि एनी किजिमा की भतीजी है। तो केट आनी को ढूंढते हुए एक क्लब के अंदर पहुँचती है जहाँ पर आनी मौजूद होती है और केट आनी को लेकर जबरदस्ती उस क्लब के बाहर लेकर आती है और जापान के एक गली के अंदर ले जाती है और वहाँ पर उसे डरा कर किजिमा के बारे में पूछती है। लेकिन आनी बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसकी अंकल कहाँ पे रहते हैं, वो बस रेंजी नाम के एक बंदे से कॉन्टेक्ट करती है और उसी से ही सारी चीजें मांगती है। तो केट उस रेंजी को कॉल करने के लिए कहता है। कॉल करने के बाद आनी रेंजी को सब कुछ बता देती है कि वो किडनैप हो चुकी है और फिर केट एनी से मोबाइल छीनकर उन लोगों से बातें करने लगती है और उन्हें बताती है कि 1 घंटे के अंदर वो लोग एक मार्केट प्लेस के अंदर आए वरना एनी नहीं बचेगी। तो ये सब सुनने के बाद रेंजी के लोग अपनी ही एक अलग चाल चलते हैं। एनी उनके ब्लड लाइन की आखिरी है, अगर एनी को मार दिया जाए तो किजिमा के बाद और कोई भी नहीं बचेगा उनके संपत्ति को टेक ओवर करने के लिए। इसके बाद केट और एनी एक जगह पर बैठे रहते हैं और फिर तभी केट के नाक से खून बहने लगता है। तो केट एनी को लेकर एक मेडिक स्टोर में जाती है, वहाँ पर अपनी कुछ मेडिसिन लेती है और एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर जाती है। वहाँ पर केट अपनी मेडिसिन वगैरह लेती है जिससे वो थोड़ी समय के लिए ठीक हो जाती है और केट के शरीर के घाव को देखकर
एनी को बहुत अच्छा लगने लगता है। उसे केट से एक वॉरियर वाली फीलिंग लगने लगती है। इसके बाद केट एनी को उसी बाथरूम में बंद कर चली जाती है क्योंकि वो वहाँ पर सेफ रहेगी। और फिर उसके बाद केट उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर रेंजी के लोग आने वाले थे। थोड़ी देर बाद रेंजी के लोग भी आते हैं, उनके साथ बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ने लगती है। इसी लड़ाई के दौरान रेंजी के लोग एनी को ढूंढ लेते हैं और मौका देखते ही एनी को मारने ही वाले होते हैं कि केट एनी को बचा लेती है। इसके बाद केट वहाँ से भाग जाती है और आनी भी उसका पीछा करने लगती है। केट उसे मना करती है लेकिन आनी और कहीं जा नहीं सकती, तो केट बताती है कि रेंजी नहीं आए तो आनी अब उसकी किसी काम की नहीं। फिर आनी केट को बताती है कि वो केट को सब कुछ बता देगी, वो शॉर्टकट्स, वो सारे बिल्डिंग्स जहाँ पर रेंजी और उसका बॉयफ्रेंड रहता है। और तभी केट को फिर से दौरा पड़ता है और वो अपना मेडिसिन लेती है और वो अब एनी के साथ टीम अप करती है। तो आनी पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो केट उसे बताती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसे पॉइजन दिया गया है और वो पॉइजन दिया है किजिमा ने। तो अब वो दोनों टीम अप करते हैं किजिमा के अगेंस्ट। इसके बाद आनी केट को बताती है कि रेंजी का बॉयफ्रेंड ओजिमा, उसे पता होगा कि रेंजी कहाँ है। तो आनी केट को ओजिमा के बिल्डिंग के वहाँ ले जाती है और उनके बिल्डिंग में ज्यादा सिक्योरिटी ना होने की वजह से केट के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है ओजिमा तक पहुँचने में। इसके बाद जब केट ओजिमा से पूछती है कि रेंजी कहाँ है, तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और बहुत ही मुश्किल से केट और आनी मिलकर ओजिमा को हराते हैं। इसके बाद केट को फ्रिज के डोर के पीछे गन्स मिलती है और आनी को ओजिमा के मोबाइल से बहुत ही खास जानकारी मिलती है। ओजिमा की मोबाइल से रेंजी कहाँ पर है ये ट्रैक किया जा सकता है और वो लोग अब इसी की मदद से ही रेंजी को ढूंढेंगे। तो अब वो दोनों उस ट्रैकर की मदद से रेंजी को ढूंढ लेते हैं और उससे उगलवाते हैं कि किजिमा कहाँ पर है। तो रेंजी बताता है कि उसे भी नहीं पता किजिमा कहाँ पर है, बस उसे ये पता है कि जब किजिमा ऐसे गायब हो जाता है तब वो हमेशा एक बात कहता है, वो कहता है कि हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए। ये बात सुनते ही आनी को पता लग जाता है कि किजिमा कहाँ पर है, तो वो केट को अपने साथ ले जाती है। तो अब आनी केट को किजिमा के वहाँ पर ले जाती है और अंदर जाने से पहले केट आनी को बाहर रुकने के लिए कहती है और फिर वो अंदर जाती है किजिमा को मारने के लिए। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि किजिमा वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है और फिर तब किजिमा केट को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, उसे कुछ फोटोज देता है और उसे कहता है कि उसे धोखा दिया गया है। जैसे किजिमा के अपने लोग उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरीके से केट के अपने लोग भी केट को मारने की कोशिश कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने केट को पॉइजन दिया है। और केट का सबसे अपना सिर्फ एक ही इंसान है और वो है वी। ये बात केट को यकीन नहीं होती। इसके बाद वी उस जगह पर पहुंचता है और उसे नजर आता है आनी। तो अब वी आनी को इन्फ्लुएंस करने लगता है और वी आनी को बता देता है केट ने ही उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर डाला, केट ने ही आनी के फादर को मारा है, जबकि आनी हमेशा से ये समझती आई है कि उसके अंकल किजिमा ने उसके फादर को मार डाला। इसके बाद अंदर से गोली की आवाज आती है और केट बाहर निकल आती है। आनी केट को देखकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और आनी बहुत ही ज्यादा बिट्रेड फील करती है। लेकिन केट आनी से हाथ जोड़ के ये विनती करती है कि आनी वी के साथ ना जाए, लेकिन आनी उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है और केट को गोली मारकर वी के साथ चली जाती है। केट को गोली छू कर निकल जाती है जिस वजह से केट मरती नहीं है और फिर किजिमा केट के पास आते हैं उसे अपना आखिरी डोज देने के लिए। डोज लेने के बाद वो लोग निकल जाते हैं आनी को बचाने और वी और रेंजी को खत्म करने के लिए और इसमें किजिमा केट की मदद करने वाला है। वी केट को अपने बिल्डिंग में लेकर आता है जहाँ पर रेंजी भी मौजूद होता है और फिर हमें पता चलता है कि दोनों ने मिलकर किजिमा और उसके ब्लड लाइन को खत्म करने का प्लान बनाया है। लेकिन इसमें केट की मरने की बात कहाँ से आ गई? वी बताता है कि केट उस मिशन को दोबारा करने के लिए मान रही थी, उसका मन बदल रहा था, लेकिन रेंजी की वजह से सब कुछ चौपट हो गया। रेंजी ने केट को वो पॉइजन दिया जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वी केट को मनाने में कामयाब हो रहा था, लेकिन रेंजी की इस एक गलती की वजह से अब सब कुछ चौपट हो गया। इसके बाद केट किजिमा के आदमियों के साथ बिल्डिंग के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ पर एक एक करके सबको मार देती है और यहाँ पर हमें एक काफी अच्छा गन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है और ये गन सीक्वेंस देखकर बिल्कुल जॉन विक वाली फीलिंग आती है और इसी फाइट सीन के दौरान किजिमा को अपना बदला लेने का मौका मिल जाता है। फिर केट अकेले ही वी के पास पहुँचती है और उसे मार देती है और वी की गोली भी केट को लग जाती है और अब केट के पास कुछ ही मिनट बाकी है। तो आनी केट को लेकर अकेले बिल्डिंग के छत पर जाती है जहाँ पर केट आनी के बाहों में अपना दम तोड़ती है और मूवी यहीं पर ही खत्म।